नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत हमेशा की तरह सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में बिकवाली, लेकिन वायदा में थोड़ी कवरिंग के संकेत। गिफ्ट निफ्टी में मामूली बढ़त। एशिया मिक्स, डाउ फ्यूचर्स सुबह फ्लैट। कल लेबर डे की वजह से अमेरिकी मार्केट्स में थी छुट्टी। रूस यूक्रेन टेंशन बढ़ने से क्रूड में मामूली तेजी। इधर सोने चांदी की चमक बरकरार। अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद में सोना 4 महीने की ऊंचाई पर, तो चांदी इंटरनेशनल मार्केट्स में 14 साल के हाईस पर। अगस्त में हीरो मोटोकॉर्प ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेची बाइक्स। कंपनी की सेल्स 8% बढ़कर 5,31,000 यूनिट पहुंची। एक्सपोर्ट्स में दिखा 72% का उछाल। जल्दी हकीकत में बदल सकता है जीएसटी रिफॉर्म। कल से शुरू हो रही है 2 दिनों की जीएसटी काउंसिल की बैठक। 5% और 18% के 2 स्लैब्स रखने के केंद्र के प्रस्ताव पर होगा विचार। कुछ सिन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स का भी है प्रस्ताव। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक और राहत भरी खबर। सरकार ने पीएलआई स्कीम की आवेदन अवधि बढ़ाई। अब 30 सितंबर तक मिलेगा मौका। चलिए, मंगलवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक का डे 2 और कल की वेलकम रिस्पाइट के बाद आज करनी है हमें निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। पहली बार निफ्टी 50 ट्यूसडे को एक्सपायर होने के लिए सामने खड़ा है। वेलकम रिस्पाइट मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि काफी पेन, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में दबाव, बैक टू बैक पेन, और तगड़े पेन से कल जाके फाइनली हफ्ते की शुरुआती ट्रेड में उस पेन से उभरे। वो कहते हैं ना, ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बढ़िया बाउंस बैक मिला। वो बुल्स ने क्रूशियल ग्राउंड को डिफेंड कर लिया। भाई साहब, कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर लेकर आता हूं। मिले जुले ग्लोबल क्यूज के बीच में ठीक ठाक शुरुआत हुई। नहीं, इंट्राडे लेकर आइए। ओके, इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे। क्या हुआ था? मिले जुले ग्लोबल क्यूज थे, तो हमने डिसेंट सी शुरुआत करी उसके बावजूद, और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा हमारे गेन्स एक्सटेंड होते चले गए। फाइनली 24,600 के कंफर्टेबली ऊपर, फाइनली दिन के नियर डेज हाई सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी, ज्यादा इंकरेजिंग पिक्चर थी ब्रॉडर मार्केट्स की। वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सॉलिड आउट परफॉर्मेंस। कल ही सुबह मैं मेंशन कर रहा था कैसे पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से डिक्लाइंस के फेवर में है, ब्रेथ डिटोरिएटिंग है। और लीजिए, बढ़िया ब्रेथ के साथ कल का उछाल था। अच्छी लग रही थी कल की स्क्रीन वाकई। हाँ, ये बात है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जस की तस बनी हुई है, पर कल फ्लेवर में थे बाजार जिस पे ज्यादा तवज्जो दे रहा था, हमारे अपने डोमेस्टिक संकेत। उसमें खैर सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्राइडे शाम को आए वो जीडीपी के Q1 नंबर्स थे। पर हाँ, उसमें कई अर्थशास्त्री डिफ्लेटर वाले एंगल की, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं। पर अपने आप में वो नंबर्स स्ट्रांग थे। खैर, नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो तो अपन ने कल सुबह चर्चा कर ली थी। कल आए हुए बाकी डोमेस्टिक आंकड़े दिखाता हूं स्क्रीन पे, क्यों ऑटो सेल्स के नंबर्स बाजार को पसंद आए। ये देखिए, साल दर साल अगस्त महीने का प्रदर्शन। 2 व्हीलर्स में कोई रॉयल एनफील्ड ने 55%, टीवीएस मोटर्स 30%, हीरो मोटोकॉर्प 8%, बजाज ऑटो 5% बिक्री में उछाल था। इनमें से इक्का दुक्का के साथ ही जरूर था एक्सपोर्ट का तड़का ज्यादा होगा। ट्रैक्टर्स, एमएनएम स्कॉट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, कोई टाटा मोटर्स, कोई वॉल्वो आइशर, कोई अशोक लेलैंड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये है साल दर साल, ये ज्यादा ताजे आंकड़े अगस्त महीने के, और ये है साल दर साल प्रदर्शन। वो तब जब टैरिफ की अनसर्टनिटीज थी, वो तब जब वो क्या कहते हैं,
जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की बात हो गई थी, सबको पता था कि शायद दरें घटती हुई नजर आ रही होंगी, उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स थे। मार्केट क्लोज होते होते जीएसटी के नंबर्स आ रहे थे अगस्त महीने के, 6.5% कलेक्शन में उछाल था। रिफंड्स एडजस्ट कर दूं तो 11.25% जीएसटी के आंकड़ों में अगस्त में उछाल देखने को मिला। और यह भी टैरिफ अनसर्टनिटीज के बीच में अनिश्चितताएं थी, तूल पकड़नी थी अनिश्चितताएं, उसके बावजूद ये नंबर्स थे। खैर ऐसे ही होता है, एक दिन बाजार अच्छा हो जाए तो सब अच्छाइयां दिखने लगती हैं, लेकिन फैक्ट ये है, जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, वी आर नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स। पर एक बात जरूर है, कल की स्क्रीन देख के, वो चौतरफा खरीदारी देखकर एक होप तो जाग गई कि क्या फर्दर लेग्स हैं एटलीस्ट इस रिलीफ रैली के। इस पे आगे बातचीत करूंगा, पहले क्यूज लेकर आता हूं। गिफ्ट निफ्टी कुछ नहीं, कल अच्छी तेजी के साथ 24,600 के ऊपर बंद हुए थे, उसी के इर्द गिर्द आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। बस ये है कि इन ग्रीन ही कर रहे होंगे, लार्जली फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। ऐसे में लेकर आइए ग्लोबल क्यूज का स्टिंग और रखिए फिर हॉर्मास को स्क्रीन पे। दिखाइए भाई एशियन पियर्स हमारे। जो कामकाज, एक ही मार्केट बंद है, वो आऊंगा मैं, उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ठीक ठाक हैं। एशियन पियर्स ठीक कामकाज कर रहे हैं। यूएस का जो हैंडओवर था, कल हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट थे, एक्चुअल सेशन में पेन 1/4 से 1.25% के आसपास, कल तो यूएस मार्केट्स बंद थे, तो मैं फ्राइडे का आंकड़ा बोल रहा हूँ शायद, है ना। तो फ्यूचर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे। कल हम फ्यूचर्स का डाइजेस्ट कर गए थे फ्लैट, फ्यूचर्स चल रहे हैं फ्लैट, तो जो छोड़ा वैसे का वैसे। आज देखते हैं एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड ही तो हुआ, मंडे की छुट्टी के बाद किस तरह का रिएक्शन आता है। लाइए भाई हरमाज, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है? छुट्टी थी लेकिन कामकाज तो चल रहा था, कोई एकदम से नींद से जागा भी था, छुट्टी तो किसी ने फोटो वोटो दिखा दी होगी तो एकदम से जाग के लिखा भी है। क्या हुआ भाई साहब, क्या क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है सब तरफ के? गुड मॉर्निंग आशीष। तर्क वितर्क तो दोनों तरफ के चल रहे हैं, लेकिन हाँ कल छुट्टी थी तो कोई ज़्यादा बड़ा कोई एक्शन हुआ नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी नहीं थी, उन्होंने तो कल लिख दिया ट्रूथ सोशल पे फिर से भारत के खिलाफ। कल शायद वीडियो देख लिए होंगे उन्होंने भी एससीओ समिट के, तो फिर से वही बात जो पहले भी कही है, कोई ऐसी नई बात तो उन्होंने कही नहीं कि भाई हम भारत के सबसे बड़े ग्राहक है, हम उनके साथ बहुत सारा व्यापार करते, वो हमारे साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं मगर हम नहीं करते। और भारत ने ये प्रस्ताव रखा है कि यूएस के प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ रखा जाए, मगर आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से वो ट्रुथ सोशल का ट्रुथ दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, ग्रैब होगा आप लोग के पास। तो 0 टैरिफ करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन शायद अब वक्त ऐसा आ गया कि शायद बहुत देर हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ये वन साइडेड डिजास्टर जो कल लिखा हुआ थोड़ा सा टोन डाउन सा नहीं लग रहा था? थोड़ी सी सदी हुई बात कर रहे थे, अपनी तरफ से लॉजिक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा था ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो इस तरह से लिखते नहीं है। वो इसीलिए अब ये उन्होंने लिखा नहीं पता, लेकिन उनके ट्रुथ सोशल पे आया थोड़ा सा सदा हुआ सी लैंग्वेज भी लगी मुझे। इतना तो कह सकता हूं मैं। वन साइडेड डिजास्टर है, ये है वो है, तो ये सारी बातें, वो ऐसी कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही थी कि भाई 0 टैरिफ की बात उन्होंने पहले भी कही थी, फिर तो भारत ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया था कि हमने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा नहीं है। और तो ये सारी बात तो भारत को लेकर थी। चीन में कल जो है मिलिट्री परेड होने वाली है, 80 साल के जो उनका दूसरे विश्व युद्ध के समापन के 80 साल के उपलक्ष्य में जो परेड हुई थी। पिछली बार ऐसी परेड 2015 में हुई थी, जब शी जिनपिंग ने नए हथियार, आधुनिक हथियार, इन सारे चीज़ों का प्रदर्शन किया था। कल भी करेंगे और कल अभिभाषण भी होगा उनका। और इस परेड में व्लादिमीर पुतिन तो चीन में ही है, तो उसका हिस्सा बनेंगे, और किम जोंग उन भी हिस्सा बनेंगे। निकल पड़े हैं वो। हाँ, बुलेट प्रूफ ट्रेन। हाँ, वहाँ से तो चीन जाने के लिए निकल चुके हैं। तो वो एंटी शिप मिसाइल्स, कॉम्बैट ड्रोन्स वगैरह वगैरह वो शोकेस करने वाले हैं। और इस तरह से उनके वहाँ की कंपनियों को आदेश भी दिया गया है कि भाई जो स्टील कंपनियां हैं, आप प्रोडक्शन थोड़ा कम रखिएगा कि पोल्यूशन से स्मोक ना उठे, आकाश जो है वो ब्लू स्काइज साफ सुथरा बना रहे, वो सारी चीज़ें। वेनेजुएला की कल हम बात कर रहे थे, तो वेनेजुएला में भी कल जो है उनके जो राष्ट्रपति है निकोलस मडूरो, उन्होंने कल ये कहा कि आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, वेनेजुएला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। और मार्को रूबियो जो है डोनाल्ड ट्रंप से नरसंहार करवाना चाहते हैं, वो ब्लड ऑन हिज हैंड्स वाला जो रिमार्क था वो उन्होंने कल रखा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जो है निकोलस मडूरो को टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं, और $50 मिलियन का इनाम भी रखा है उनके ऊपर कि भाई जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उन्हें यूएस जो है $50 मिलियन का इनाम देगा। तो इक्विटीज़ को लेकर के कोई ऐसा बड़ा डायरेक्शनल क्यों नहीं है, लेकिन नज़र आप रखिएगा सोने और चांदी की कीमतों पर। सोना जो है रिकॉर्ड हाइस के पास बना हुआ है, लेकिन चांदी
2011 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। पहली बार $40 के पार कल चांदी के भाव निकले हैं। देखिए ब्याज दरें कटेंगी, डॉलर कमज़ोर है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा चांदी की और यूटिलाइजेशन है, इसलिए है कि वो टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, सोलर पैनल के इस्तेमाल में यूज़ होते हैं। तो इसकी डिमांड की वजह से चौथी साल लगातार सिल्वर की सप्लाई डेफिसिट रहने वाली है, तो इस वजह से प्राइसेस को सहारा मिल रहा है। और सिल्वर ETFs में जो है इनफ्लोज लगातार 7वें महीने आए हैं, अगस्त के महीने में, जो कि 2020 के बाद का सबसे लंबा स्ट्रेच है। तेल की कीमतें अभी भी जो है रेंज बाउंड बनी हुई है, कोई ऐसी बड़ी डायरेक्शन वहां पर भी नहीं है। लेकिन अब 7 तारीख को जो है ओपेक की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है कि अगले महीने फिर से क्या उत्पादन बढ़ाएंगे ओपेक, इस वजह से जो है बाजार वहां पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी कोई बड़ा डेटा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग PMI को छोड़कर यूएस में। असली एक्शन जो है आखिरी के 3 दिनों में होगा, जब सारे जॉब्स रिलेटेड जो है डेटा आने शुरू होंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर, छुट्टी के बाद किसी को वापस आना अच्छा नहीं लगता, तो शायद आज भी बाजार का मूड वैसा ही बना। तो बिल्कुल फ्यूचर्स फ्लैट ही पड़े हुए हैं आज के लिए। तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी फ्यूचर्स कल शाम को कहाँ छोड़े थे, आज शाम को कहाँ, आज सुबह कहाँ है, तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हुआ नहीं। अब देखते हैं दिन के दौरान किस तरह का एक्शन दिखता है फ्यूचर्स के फ्रंट पे। यह है यूएस मार्केट्स। वैसे आज से सितंबर महीने की यूएस में कामकाज की शुरुआत हो जाएगी, और सितंबर कहा जाता है वॉल स्ट्रीट का लीस्ट लव्ड मंथ, क्योंकि भाई साल की सबसे ज्यादा गिरावट आमतौर पे इसी सितंबर महीने में आती है। एक गणित कहता है कि पिछले 30 साल में S&P 500 औसतन 0.7% सितंबर मंथ पे गिरा है, इसीलिए लीस्ट लव्ड मंथ है। तो ऐसे ही मैंने कल टटोला बैठ के कि हमारा सितंबर हिस्टोरिकली कैसा रहा है निफ्टी 50 के लिए। अपने लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यूएस का सरदर्द होगा, मिला जुला सा रहा है, टिल्ट गेन्स की तरफ हैं ऑफ लेट, और अच्छे खासे मूव्स सितंबर में आते हैं। तो वो यूएस की कहानी है, यूएस ही जाने, अपने लिए वो सरदर्द नहीं है। खैर चलिए, ग्लोब के समीकरण फ्लैटिश से हैं, बस ट्रम्प साहब का वो भी पुरानी बातें रिआइटरेट करते हुए, उसमें कोई नई बात थी नहीं। तो क्यूज न्यूट्रल कर लूं ग्लोब के, है ना? न्यूट्रल ही कर लीजिए, क्यूज न्यूट्रल है, एब्सेंट है यूएस के मार्केट्स, ठीक बात। ऐसे में अब हमारी रणनीति क्या होगी? प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइंस में लिखा था, मिला जुला रुझान था दिग्गजों का, कैश में बिकवाली थी, पर वायदा में कुछ थोड़ा बहुत कवरिंग आई होगी। पर हाँ, स्क्रीन देख के मैंने अपफ्रंट कहा था, अच्छा लग रहा था, ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी। क्या वीरू, गुड मॉर्निंग, एक्सपेक्ट करूं एटलीस्ट ये जो बाउंस कल मिला, ये जो रिलीफ कल मिली, उसके कुछ और लेग्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत और रिलीफ एक्सटेंड हो सकता है। डेटा क्या कहता है और आपका अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, जहां पे हम कल क्लोज हुए, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यस, वो ट्रेजेक्ट्री मीनिंगफुल होगी। देखिए, कल मेरा क्लियर मैंडेट था कि टू गेट लॉन्ग, टू इनिशिएट लॉन्ग, एक रिवर्सल के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो 7 दिन से आप एक लूजिंग ट्रेजेक्ट्री में हैं, आपने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं किया। कल का RS1 था 24,570 और 631 RS1। मेरे को एक लॉन्ग ट्रेड करने के लिए उसके ऊपर टिकना ज़रूरी था। हालांकि क्लोज अच्छा था आशीष, एक मैक्रो फैक्टर पे ट्रिगर करते हुए, मतलब रिएक्ट करते हुए हमने एक अच्छा क्लोज दिया। बट पहला रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई, और दूसरा रेजिस्टेंस है 631, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बात सुबह हमारी कल ये भी हुई थी कि निफ्टी IT, निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा। निफ्टी IT अगर 35,500 के ऊपर निकला तो वो 10-20 डेमा के ऊपर निकलने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देगा, वही हुआ। बट आशीष, लॉन्ग जाने के लिए कन्विक्शन मेरा 631 के ऊपर ही आएगा। वो जो कन्विक्शन की बात हुई थी ना कि एक लॉन्ग ट्रेड पिक करने की, वो उसी के ऊपर आएगा। मैं थोड़ा सा निफ्टी IT को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी स्टैट्स में। इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरुआत करते हैं। 1419 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग कम हुई, ड्रॉप हुई, लेकिन ऐसे ही इवेंट्स चार्ट्स पे और पिछले कई दिनों के स्टैट्स में परसिस्ट करते हैं, तो हमको थोड़ा रिएक्ट करना है मीनिंगफुली। DIs की स्ट्रॉन्ग बाइंग, इंडेक्स FIs ने बाय किया 500 करोड़ रुपए का, 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट कवर किए, करीब 1190 कॉन्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा बहुत इंडेक्स की शॉर्ट ट्रिम हुई, 1,72,000 शॉर्ट है। कल अच्छी बात है कि 1,41,000 पुट शॉर्ट आई। उसमें यह भी रोल है आशीष कि 2 सितंबर की सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कल बाजार काफी खुला नीचे, तो पुट्स में राइटिंग विजिबल थी, तो वो भी चीज़ अच्छी है कि हमारे पास पुट राइटिंग भी पड़ी है आज के सेशन के लिए। और एक और चीज़, लुक एट इंडेक्स के साथ स्टॉक फ्यूचर्स, 3218 करोड़ रुपए की बाइंग, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, यानी कल IT की शॉर्ट कवरिंग और ऑटो की शॉर्ट कवरिंग ने एक थ्रस्ट जनरेट किया।
वो स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था और उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। लेकिन मैं एक चीज़ के क्रॉस होने का वेट करूंगा, और वो क्या है, प्लीज़ लिख आइए ऑप्शंस के स्टैट्स आशीष। अभी भी 24,600 और 700, माफ कीजिएगा, 600, 700 और 800, इन 3 स्ट्राइक्स में सब्सटेंशियल ओवाई खड़ा हुआ है। और नीचे 24,500 पे और 400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी। आप देखिए आपके स्क्रीन पे 500 पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 600 पे करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 600 का कॉल लेटर बैकफुट पे है, लेकिन 800 पे करीब 1 करोड़ 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 25,000 पे करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी कल की, सिमिलर, कोई परिवर्तन नहीं है। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ऑन एक्सपायरी डे आप प्रीवियस डे के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर के जोन के ऊपर प्लस एक एवरेज अपनी झोली में डाल के चलेंगे। सो टू गेट लॉन्ग ऑन एक्सपायरी डे, फॉर टू ट्रीट दिस RS1 एज ए थ्रेशोल्ड पॉइंट, RS1 के ऊपर अगर निकले तो निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग 710, 761 और 819 तक का दे सकता है, सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन तक का दे सकता है। बट सर्कमस्टेंसेस क्या है, RS1 क्रॉस होना पड़ेगा। RS1 क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो अगेन हम एक्सपायरी की रेंज में फंस जाएंगे, जिसमें RS1 और बेस 1 के बीच में ट्रेड परसिस्ट करेगा। अब बेस 1 क्या जनाब, ये है पुट राइटर्स का जोन, सिर्फ पुट राइटर्स का जोन, तो हमारा ट्रेड उस जोन में आ जाएगा। एक रेंज बाउंड सेशन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगा, लेकिन बेस्ट ट्रेड होगा टू गेट लॉन्ग अबव RS1। और याद रखिएगा, हम जब बाय करें डिप टुवर्ड्स बेस 1, वो एक कंट्रोल डिप की संज्ञा होगी। लेकिन अगर बेस 1 टूट रहा है तो प्लीज लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप 100 डे में क्रॉस नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपायरी डे पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन को तोड़ रहे हैं, और इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। क्योंकि हमने कल का पूरा सेशन शॉर्ट कवरिंग के दौर में देखा था। अब आइए निफ्टी बैंक कन्विक्शन के लिए आशीष निफ्टी बैंक का 54,000 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। कल इसने 200 EMA के जोन को नहीं तोड़ा, लेकिन इसने नहीं क्रॉस किया 54,000 भी। 54,000 पे अभी भी सब्सटेंशियल ओवाई खड़ा है, कोई कवरिंग नहीं थी उस स्ट्राइक में। कल के आउटस्टैंडिंग वाइज को देखिए आप, न 54, न 54,200, न 54,500, इन तीनों स्ट्राइक्स में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, और न कि पुट राइटिंग थी 53,500 की स्ट्राइक पे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 53,500 है 200 EMA। तो निफ्टी बैंक पे लॉन्ग जाने के लिए हमें यह जरूरी है देखना कि हम RS1 क्रॉस करें। RS1 लिखा है स्क्रीन पे। RS1 क्या है, इसका मतलब यह है कि आप 54,000 के ऊपर टिक रहे हैं। RS1 का मतलब यह है कि आप 54,000 के कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड परसिस्ट कर रहे हैं। इन दैट केस 391, 566 तक का स्विंग पॉसिबल है टुवर्ड्स RS2। लेकिन उस ट्रेड को लेते वक्त प्लीज जरूर देखिएगा कि 54,000 पे पुट राइटिंग हो, एंड मोर स्पेशली 53,500 पे पुट राइटिंग हो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। अदरवाइज ये फिर कोलैप्स होगा टुवर्ड्स बेस 1। वो ज्यादा बेहतर जोन होगा टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क टू गेट लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक, इस एंटीसिपेशन में कि 200 EMA नहीं टूटेगा। आशीष ये लीजिए भाई, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का अप्रोच। छोटी सी वीकली साइकिल थी, आज एक्सपायर हो रही होगी, इसके बाद से पूरी क्लियर वीकली साइकिल शुरू होंगी निफ्टी की। आइए, मंत्री साहब हैं आज, चकाचक चार्ट्स लेकर आइए जरा। मंत्री साहब से जाने, अरुण कुमार मंत्री साहब से, कि उनके प्रिफर्ड आइडियाज सुबह के लिए कौन से। अरुण जी, ओवरनाइट स्टडी कहती क्या है, कन्विक्शन कहां पे राइड कर रहा है? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, स्टॉक्स में काफी एक्शन है, तो 2 स्टॉक्स है, दोनों लॉन्ग साइड ही मुझे लग रहा है आज का करना चाहिए। तो पहला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेकआउट 705 के ऊपर मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको प्रीएम्प्टिव में बाय देना चाह रहा हूँ। तो 690 के आसपास चल रहा है, इसी के आसपास बाय करें। 679 का स्टॉप लॉस रहेगा और 710 इसका 1 से 2 दिन का टारगेट रहेगा। तो पहला स्टॉक टाटा मोटर्स रहेगा। सेकंड MFSL मैक्स फाइनेंशियल, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो 1626, 1628 के आसपास बाय करें। 1601 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1674, 1674 का टारगेट रहेगा। तो ये स्टॉक भी 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। दोनों में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल मेरे ख्याल से 1:30 बजे की शो, नहीं 1:30 बजे नहीं, सास बहू में मंत्री साहब थे,
तो कन्विक्शन राइड कर रहा था निफ्टी के साथ, बाय करने की बात करी थी और ये कहा था कि 24,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है अगर, तो एक्सपायरी के लिए और गेन्स एक्सपेक्ट करिए। मंत्री साहब, और स्ट्रैटेजी कल इंट्राडे में खरीदारी करने का कॉल बढ़िया रहा, सेकेंड हाफ में अच्छी खासी निफ्टी ने तेजी तूल पकड़ ली थी। थैंक यू स्ट्रेट के लिए भी और थैंक यू इन आइडियाज के लिए। टाटा मोटर्स और मैक्स फाइनेंशियल्स दोनों में खरीदारी करने का कॉल। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जो सुबह सुबह जान लेने चाहिए हमको, कंचन बताएंगे। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के साथ कर लेते हैं। देखिए, इनके जो अगस्त के बिक्री के आंकड़े हैं वो सामने आते हुए दिखाई दिए हैं और नंबर जो एस्टिमेट लगाया गया था वहां से हमें उभरते हुए दिखाई दिया। अगर टोटल सेल्स की बात करी जाए अगस्त के महीने में तो 8% का इजाफा वहां पे देखने को मिला है। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सेल्स है वो भी 5% तक उभर के आई है। यही नहीं बल्कि अगर हम मोटरसाइकिल की सेल्स की बात करें तो 5.5% का इजाफा यहाँ पे है और जो टोटल एक्सपोर्ट है यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ यानी कि 72% का एक अपसाइड देखने को मिला है अगस्त के महीने में। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज अगर पिछले एक महीने के ऑर्डर वैल्यू की बात करी जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑर्डर है वो 644 करोड़ के पास पहुंच गया है। इस ऑर्डर में काफी सारे अलग अलग चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि डेटा सेंटर, शिप फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंक नेविगेशन सिस्टम जैसे जो ऑर्डर है उनकी टोटल वैल्यू उभर के सामने, ये अच्छी खासी वैल्यू है। यूपीएल आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसने थाईलैंड की जो ग्रो केमिकल है उस पर 49% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीद लिया है और माना यह जा रहा है कि जो ये डील है वो हमें 31 दिसंबर 2025 तक पूरी होती हुई नजर आ सकती है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, बिकॉज आंध्र प्रदेश की इलियॉस ब्रूअरी में जो किंगफिशर है उसने अपना जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि आंध्र प्रदेश में जो बियर की डिमांड है वो हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने आरवीओएनएल के साथ जो जेवी है उसको साइन कर लिया है, जिसमें आईजीएल की जो हिस्सेदारी है वो है 74% की और जो आरवीओएनएल की हिस्सेदारी है वो है 26% की। ओके, अच्छा, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। आज सुबह वो टिकर टीम फ्लैश कर रही थी टाटा मोटर्स, ठीक है, उसकी जो आर्म है जेएलआर यूके, उसमें कुछ आईटी इंसिडेंट था, तो कुछ ग्लोबल आईटी इश्यूज हैं जिसे वो रिजॉल्व कर रहे हैं। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आती है मंत्री साहब को, पर खबरों में भी है काउंटर। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी कॉल्स हम चलेंगे इंदौर, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आज का ट्यूसडे का इवेंट्स कैलेंडर लेके आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूँ। एक तो यूएस की छुट्टी के चलते थोड़ा बहुत मूव्स कम है, लेकिन हमने कल सुबह मेंशन करा था सोना और चांदी रडार पे रखना है क्योंकि ओवर द वीकेंड क्यूज बहुत स्ट्रांग है। कल रिकॉर्ड हाईस पे भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा था। इंटरनेशनल मार्केट्स पे उन्हीं हायर लेवल्स पे गोल्ड आपकी स्क्रीन पे, इवन चांदी भी हायर लेवल्स पे इंटरनेशनल मार्केट्स पे कॉमेक्स पे कंसोलिडेट करती हुई, बाकी ये क्यूज स्क्रीन पर है। खैर, आज कमाई कैसे होगी? पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब को आप देख ही चुके हैं, मिल चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। पिछले सप्ताह भी आपके साथ जब बात हो रही थी तो सोने और चांदी पे हमने साफ तौर पर प्राइस की रिकमेंडेशन की थी और इनलाइन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रिकॉर्ड हाई सोने और चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। हमारा मानना है कि सोने में अभी भी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है और $3600 इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जल्द टेस्ट होती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 1,04,550 के स्तर के ऊपर बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1,04,100 का रहेगा। टारगेट 1,05,400 और 1,06,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और फेड रेट कट होप्स के चलते यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट है। साथ ही रशिया के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस की संभावनाओं के चलते भी कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में 5,674 के स्तर के ऊपर बाय की रणनीति रहेगी। लक्ष्य यहाँ पे 5,770 और 5,810 तक के रखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 5,622 का रहेगा। दो बढ़िया से आइडियाज। गोल्ड अभी और गेन्स आने हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है, आज भी खरीदारी करने का मन 1,04,100 के स्टॉप के साथ। कच्चा तेल लाइक वाइज तेजी शायद आए, 5622 का एसएल लगाएं।
मनोज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया आइडियाज सजेस्ट करने के लिए। आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। 2 सितंबर इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अगली छुट्टी जो है ना, अभी कैलेंडर पे आता हूं, अगली छुट्टी 2 अक्टूबर को आएगी, एग्जैक्टली 1 महीने बाद। और उसमें भी एक दिक्कत है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को इस बार पड़ रहा है दशहरा। एक छुट्टी, अभी तो खैर 1 महीना दूर है, तब अफसोस करेंगे। मंगलवार का दिन है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी पहली बार ऑन अ ट्यूसडे, और देखेंगे इवेंचुअली कितना फायदा एनएससी वाकई भुना पाता है एक्सपायरी ट्यूसडे की लेके, क्योंकि मार्केट शेयर गेन्स के लिए सब करा जा रहा था। देखते हैं। यूएस आज एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद सेशन रिज्यूम करेगा, तो आज शाम को वहां पे कामकाज होगा। दीपक फर्टिलाइजर और जीएनएफसी के डिविडेंड एडजस्टमेंट्स होने, बाकी और भी है, सिर्फ कुछ जाने में सुने हुए नाम सिर्फ स्क्रीन पे आमतौर पर हाईलाइट करता हूं, इसीलिए सिर्फ ये 2 मेंशन कर रहा हूं। बाकी आप अगर टटोलना चाहें तो एक्सचेंजेस पे जा सकते हैं। हिम्मत सिंह का सीट की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग, और वो भी शेयर सिक्योरिटीज इशुएंस के जरिए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। 2 रिजल्ट्स हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट वो रीसेंट लिस्टिंग और साथ साथ ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी के 2 नतीजे आ जाने। सिटी यूनियन बैंक अपना 128th फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रेसिडेंट मुर्मू और एफएम निर्मला सीतारमन दोनों होंगी वहां पे। 10:30 AM ऑनवर्ड्स वो फंक्शन। वायदा के बैन में अभी सीरीज की शुरुआत ही हुई है, तो अभी भी कोई स्टॉक नहीं है। सेमिकॉन इंडिया 2025 हमारे सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन को और तूल पकड़ने के लिए हर साल आयोजित ये 3 डे इवेंट है, जिसकी आज शुरुआत होगी। पीएम मोदी शायद सुबह 10 बजे के आसपास इनॉग्रेट कर रहे होंगे। 33 कंट्रीज के डेलीगेट्स, 50 से ज्यादा CXOs, 350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स सेमिकॉन इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एप्पल अपना भारत का 3रा रिटेल स्टोर आज बंगलुरु में खोलेगा। एप्पल हबाल, मेरे ख्याल से हबाल वो नेबरहुड का नाम होगा बेंगलुरु के, क्योंकि मुंबई का कहते हैं एप्पल BKC, दिल्ली वाला एप्पल साकेत, तो ये हो गया एप्पल हबाल। वियतनाम छुट्टी पे है एशिया में, ठीक है, उस मार्केट को वैसे भी बहुत ट्रैक नहीं करते हम। कोरिया के CPI, जापान के ऑक्शन आज होने 10 साल के, यूरोजोन का CPI, एक और इकोनॉमी जिस पे 50% टैरिफ लगा है उसका GDP आना, इसीलिए आज मेंशन कर रहा हूं। देखते हैं यूएस की कुल बिक्री, व्हीकल सेल्स के आंकड़े आ रहे होंगे। होंडा अपनी पहली लार्ज कैपेसिटी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आज अनवेल करेगा। 500 सीसी का इंजन है। IMD मॉनसून वार्निंग है भैया मुंबई के लिए। हैवी रेनफॉल वार्निंग है आज मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए है, और नॉर्थ में मैं देख रहा था गुड़गांव वगैरह के लिए, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। वहां पे तो रेड अलर्ट है शायद। खैर, ये आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। लार्जली एकदम फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।